नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे थे जनसभा। देखिए, इस वक्त हम जहां मौजूद है वो हजारीबाग की कोई आम सड़क नहीं है, और अगर आप इस सड़क की स्थिति देखें तो इसमें कोई चाह करके भी नहीं जा सकता है, और दो पहिए से तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता है। चार पहिया भी यहाँ फंसने की पूरी आशंका है। और ये लंबा रास्ता थोड़ा मोड़ा नहीं है। अगर आप वो रास्ता देखें तो वो भी यहीं से कनेक्ट हो रहा है, और अगर आप इस तरफ फिर देखें तो दूर तक जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहीं तक आपको ऐसी ही जर्जर स्थिति दिखेगी। लेकिन ये बात हो रहा है हजारीबाग के नामचीन विश्वविद्यालय की। इस वक्त हम मौजूद है विनोबा भावे विश्वविद्यालय में, जहाँ की जर्जर स्थिति और ये रोड का जो हालत है ये यहाँ क्या है। ये अच्छे खासे 3-4 डिपार्टमेंट से कनेक्ट होता है, और टीचर्स, स्टूडेंट्स, सारे लोग यहीं से आना जाना करते हैं। हालांकि आप ये जो किनारे की रास्ता देखें, यहाँ से संभल करके तो चले जाते हैं, लेकिन ये रास्ता भी चलने लायक और गाड़ी चलाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि इस बारे में हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ छात्र जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और इस रोड की स्थिति के बारे में जानेंगे, और इस रोड से क्या क्या मुश्किलें हो रही है उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में और विश्वविद्यालय की और सारी समस्याओं के बारे में भी, लेकिन फिलहाल यहाँ से शुरू करते हैं। ये कितने डिपार्टमेंट को कनेक्ट करता होगा ये रास्ता दोनों? ये कम्प्लीटली 2 बिल्डिंग्स है इसमें। हाँ। इसमें 5-6 डिपार्टमेंट्स है, और उसमें भी 5-6 डिपार्टमेंट्स है, उस बिल्डिंग में भी, और बीच में TRL का बिल्डिंग है। आप भी आराम से संभाल करेंगे, वरना आप भी गिर सकते हैं अभी। यहाँ बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब का डिपार्टमेंट इसी में है। BCA का भी इसी में है, MCA का भी इसी में है। उस वाले बिल्डिंग में MBA है, कॉमर्स है, BBA है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है। तो उस वाले बिल्डिंग में इंटीग्रेटेड मतलब आराम से 7-8 डिपार्टमेंट तो ये दोनों आराम से देखिए, लेकिन कम। और ये चीज भी हम जानना चाहेंगे कि कोई भी अल्टरनेटिव रास्ता तो नहीं है बिल्डिंग में जाने का? नहीं, यहाँ से तो डायरेक्ट इस बिल्डिंग के लिए तो यहीं से जा सकते हैं, और उस बिल्डिंग के लिए उधर से जाना होता है, जो कि वहाँ भी रोड खराब हो चुका है। उधर से भी खराब है, इधर तो खैर जाने लायक ही नहीं बचा है। ये अभी रोड ना तो गाड़ी से जाने लायक बचा है, ना पैदल जाने लायक बचा है। ऐसा है ना कि अगर मान के चलिए बाइक या स्कूटी अगर नहीं भी जाता हो तो बाइक व स्कूटी उधर लगा के पैदल चले जाए लोग, लेकिन पैदल जाने लायक भी रास्ता ये बचा नहीं है। आप खुद अभी आए इधर से तो फील कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। अच्छा, ये हुआ कब और किस वजह से हो रहा है? ये खराब होना शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि इस महीने के शुरुआत में ही, इस महीने के शुरुआत में खराब होना शुरू हुआ है, और देखते देखते ये स्थिति ऐसे बन गई कि अभी कितना फीट इधर नीचे गड्ढा है इसका कहना मुश्किल है। करीब 15 दिनों से ये स्थिति ऐसे बन गई, और अभी जब बारिश हुई तो और स्थिति खराब होते गई। और इसका रीजन है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रहा है। अच्छा, तो प्रबंधन कुछ कहती नहीं है कि ये कब तक बनेगी, सड़क की स्थिति कब तक ठीक होगी, ऐसा कुछ? नहीं, इस पे किसी का कोई जवाब नहीं आया है, ना ही कोई बोला है। हम लोगों ने वीडियो वगैरह बनाया, डाला, अखबार में भी छपा, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई रिप्लाई यूनिवर्सिटी से नहीं मिला है ऑफिशियली किसी तरह का। बिल्डिंग्स बन रही है नहीं, वही तर्क देके बोला जा रहा है कि गाड़ी वगैरह जाता है तो खराब हो गया रोड, लेकिन पहले भी बिल्डिंग्स बनी है। अभी यहाँ नया बिल्डिंग TRL बना है, मल्टीपर्पज बना है, इसी रोड से सब गाड़ी वगैरह सप्लाई मटेरियल गया, लेकिन पहले खराब नहीं हुए। चूंकि अभी ओवरलोड गाड़ी जाने की वजह से ही ये रोड का स्थिति इस तरीके से हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें, जैसे कि ये तो साफ तौर पे दिखने वाली समस्या है, ऐसी भी समस्याएं होंगी यूनिवर्सिटी की जो अभी दिखती नहीं है, लेकिन वो भी ऐसी जर्जर स्थिति में है। बिल्कुल, समस्याएं बहुत हैं। जैसे अभी आप सामने बोले TRL बिल्डिंग है, वो पिछले 2-2.5 साल से बन के तैयार है। उसका उद्घाटन भी माननीय जैन सिन्हा सांसद जी थे, उनके द्वारा कर दिया गया था, लेकिन आज तक उसमें ताला लगा हुआ है। आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ बगल में हॉस्टल है। अच्छा, तो बनाने में कितनी राशि लगी? वो बिल्डिंग बनाने में करीब, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 7-8 करोड़ की वो बिल्डिंग है। 7-8 करोड़ की लागत लगा करके उसका फिर ऐसी बिल्डिंग छोड़ दिया गया? बिल्कुल, ताला लगा हुआ है। यहाँ हॉस्टल है, 250 बेड प्लस का बॉयज हॉस्टल का बिल्डिंग बना हुआ है, वो भी बन के तैयार है, लेकिन वैसे ही रखा हुआ है। 2 बार तो वो पेंट हो गया बिना कुछ किए, बिना ओपन हुए। तो ऐसे ही है कि और बिल्डिंग है, हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल ST/SC का, वो भी पिछले कई सालों से बंद है। तो कोई पहल नहीं किया जाता, कोई ठोस पहल। लागत लगता है, लेकिन उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं होता। बास्केटबॉल कोर्ट 2 बना हुआ है, ये भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। चलिए, फिलहाल तो हम इस चीज़ की बात करेंगे, जो सड़क जो सामने दिख रहा है, और इसकी ऐसी स्थिति है कि जो भी आएगा वो पूरी आशंका है कि वो घायल हो सकता है और उसे चोट लग सकती है। हमने कुछ विजुअल्स बनाए जो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह लोग यहाँ पे बच बचा करके यहाँ से निकल रहे हैं, और विनोबा भावे की जितनी भी समस्याएं हैं उस बारे में भी चर्चा होगी।